जय श्री राम। दोस्तों, अभी जो ज्ञानवापी में मस्जिद बना के रखी थी मंदिर के ऊपर, जब उसका कलई खुल गया तो सारे मौलाने बिलबिला उठे। कलकत्ता में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बरेली में। और उनका क्या कहना है? उनका ये कहना है कि अविलंब ये पूजा अर्चना बंद कर दी जाए। बाबरी मस्जिद में 800 साल तक पूजा बंद रखी। ज्ञानवापी में 94 से पूजा बंद रखी। बिंदु माधव पंचगंगा पे स्थित है, पूजा बंद रखी। अरबों खरबों की हीरे मोती जवाहरात लगे हुए मंदिरों को लूट ले गए, तोड़ के मकबरा और मस्जिद बना दिया। और हमारी आज़ादी को कितने साल हो गए? हमें कोर्ट से लड़ के लेना पड़ रहा है, कोर्ट निर्णय दे रही है। अभी हम लोगों ने हाथ नहीं लगाया। लेकिन कल जो मौलाने ने बरेली से धमकी दी और उसने सीधे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद का नाम लिया और विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल को आतंकवादी संगठन कहा, तो वो मूल्य एक एक मुसलमान आतंकवादी है, ठीक है। और रही, तुम बजरंग दल को चैलेंज कर रहे हो कि तुम सड़कों पर उतर के बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद से को औकात बताओगे, तो तुम्हारी औकात नहीं है। हम 10 बजरंगी जहाँ पहुँचते हुए 500 मुसलमान पीछे भागते हैं। तुम लोग हो क्या? तुम्हारी औकात क्या है? तुम लोग वो देखो जंगल में जो वो होते हैं गढ़बिलार को का लोमड़ी से भी गए गुजरे जो होते हैं, है ना, लकड़बग्घे। हाँ, लकड़बग्घे वो झुंड में आते हैं, वो शेर पे भी हमला करते हैं। 100-200 की झुंड में आते हैं और चारों तरफ से हमला करते हैं। नोचते हैं, उधर घूमता है, उधर नोचते हैं, उधर घूमता है और शेर को मजबूर कर देते भागने पे। तो तुम लोग की वही जाती है। तुम्हारे अकेले में तो औकात है नहीं। अगर अकेले में हिम्मत बजरंगियों की तरह होता तो अकेले दहाड़ते आते, अकेले गिरफ्तारी देते। तुम तो घर से ही बाहर निकलते हो, 50-100 मुसलमानों को साथ लेके निकलते हो, बिना हथियार के नहीं निकलते हो, सब पेट के अंदर छुरा छुपाए रहते हो। तो तुम्हारी औकात 2 टके की, तुम क्या हिंदुओं को धमकी दे रहे हो? अब तुम लोग की औकात पता चलेगी। अभी तक तो केवल बजरंग दल था, विश्व हिंदू परिषद था। तुम्हारी फटी में इसलिए आ गई कि हर आदमी बजरंग दल हो रहा है, हर सबकी मानसिकता विश्व हिंदू परिषद की हो रही है। और तुमको हम बता भी दे रहे हैं कि आने वाले 1 साल में हर घर में एक बजरंगी होगा, हर घर में एक बहन दुर्गा वाहिनी की होगी, हर घर में एक मातृशक्ति होगा और हर घर में विश्व हिंदू परिषद होगा। पूरा परिवार जुड़ा रहेगा संगठन से और संगठन उनको पूरी तरह से प्रशिक्षित करेगी, उनको हर तरह की सुरक्षा के उपकरण मुहैया कराएगी। अगर तुम हथियार है और तुम लोग हमेशा हथियार की धमकी देते हो कि हम सड़कों पे निकल गए, हमारे नौजवान सड़कों पे निकल गए, तो आग लगा, तो आगे ना लगा सकते हो देश की? तो बाप की संपत्ति है नहीं, तुमने तो पाकिस्तान ले लिया, अब इस देश को जला दो, हर जगह जला दो, कुछ भी मिले जला दो, कोई शहीद की मूर्ति तोड़ दो, किसी भगवान की मंदिर तोड़ दो, तुम्हारे बाप का है। अब तुम लोग को औकात पता चलेगी। अब तुम हाथ लगाओ किसी मंदिर को। अब तुम जो निकले हो ना बाहर, जो चैलेंज दी हो ना, उस चैलेंज स्वीकारना, भागना मत। अब कुत्तों के झुंड में और सुअरों के झुंड में मत रहना। तुम रहते भी तो हो घनी बस्तियों में, चारों तरफ मुसलमान के बीच में बनाए हुए हो, तुम सुअर के बाड़े में रहने वाले लोग हो। तुम्हारी अपनी औकात है तो आओ हिंदू मोहल्ले में रहो और फिर 10 लोग भी लेके आके दिखाओ। तुम अपने गढ़ में, अपने मोहल्ले में, अपने बाड़े में शेर बंदर को ललकार रहे हो। औकात है तुम लोगों की? अभी कल बजरंगियों से तुम लोग की हम आतंकवादी तुमको दिखाई दे रहे हैं ना? क्यों? क्योंकि तुम्हारी भिड़ाए रहते हैं कायदे से। जहाँ भी गुंडाई करते हो 10 मिनट में आके शांत कर देते, जहाँ भी कब्जा करते हो उड़ा देते हैं, जहाँ भी मजार बनाते हो लातों से मार के तोड़ देते हैं, ठीक है। अब रह गई बात कि तुमने जो चैलेंज दिया है उस पर आते हैं कि अब तुम जो चैलेंज दिए उसको स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि तुम पूरे हिंदुओं को चैलेंज दिए हो और हम पूरे मुसलमानों को चैलेंज दे रहे हैं कि अब तुम लोग शराफत से
जितने मस्जिद हैं बनाए हो मंदिरों पे, उसको वापस कर दो। क्योंकि अब हम, जब तुम कानून को नहीं मानोगे तो हिंदुओं ने ठेका ले रखा है कानून मानने का। हम ही लोग बंधे हुए हैं, हम ही लोग देश के नागरिक और वो हैं। तुम साले, जब तक तुम कानून नहीं मानोगे तब तक हम कानून नहीं मानेंगे। तुम जिस भाषा में समझोगे हम उस भाषा में बात करेंगे। तुम तलवार लेके आओगे, हम गड़ासा लेके आएंगे। ठीक है, अब तुम पत्थर लेके आओगे तो हम लोग ये पत्थर अपने छतों पे इकट्ठा करेंगे। तुम निकलो, आओ नमाज पढ़ने आओ ना, हम छतों से पत्थर पढ़ने ही नहीं देंगे। तुम निकल के कहाँ से जाओगे? रहते हो हिंदुओं के बीच में और अपने बाड़े से चिल्लाते हो, और हिंदुओं के यहाँ से निकलते हो पथराव आगजनी करते हुए निकलते हो। एक एक मुसलमान हिंदू मोहल्ले में आजीविका पे निर्भर है। हिंदुओं ही तुम्हारी भोजन चला रहे। हिंदू का दिया हुआ टुकड़े पे पलने वाले, हिंदुओं के खैरात पे पलने वाले, तुम को शर्म नहीं आती? तुम अपने को मोमिन कहते हो। मोमिन के ये गुण हैं? मोमिन हो तो पाकिस्तान जाओ, मोमिन हो तो वहाँ जाओ। अब मोमिनों की नहीं चलने वाली है। हमारे ही खा के हम ही को घुड़की हैं, हमारे ही ज़मीन पर रह के हम ही को घुड़की। तो अब बच्चा बच्चा जगाएंगे। अब एक एक घर में नफ़रत भरेंगे। जैसे तुम्हारे यहाँ नफ़रत है ना, उससे ज़्यादा नफ़रत भरेंगे तुम लोग के प्रति। मलिच्छ हो, हमारे धर्म ग्रंथों में तुम्हारे लिए मलिच्छ का शब्द इस्तेमाल किया गया। तुमको मलिच्छ बनाएंगे। तुम्हारा छुआ कोई नहीं हिंदू पिएगा, तुम्हारा पानी कोई हिंदू नहीं पिएगा, तुम्हारा दाना कोई नहीं छुएगा। छुए हुए कपड़े तुम्हारे, तुमने जो छू दिया वो हम लोग के लिए अशुभ हो गया। उसको छूना नर्क जाने के बराबर है। तो हिंदुओं को वही ज्ञान मिलेगा कि मलिच्छों को छू दिए तो तुरंत स्नान करना होगा, तुरंत शौच करना होगा, तुरंत गंगा जल का 3 बार पान करना होगा। और तौबा तौबा नहीं, भगवान से दिल से माफ़ी मांगना है। भगवान, अनजाने में एक मलिच्छ आज हमसे सट गया, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी। और ये बुर्का नसीन जो अब हम लोग के मोहल्ले में बुर्का पहन के चल रही हैं, तुम जिस तरह से हिंदुओं को धमका रहे हो, वो तो पहचान में आ रही हैं ये मुसलमान हैं। सावधान हो रहो, सुरक्षित रहो। जय श्री राम।